डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, हर पार्ट का जो है उसको आपको निकालना है, प्रोडक्ट करना है, फैक्टर्स करना है और वह प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। तो पहले प्राइम नंबर होता क्या है, इससे पहले मेरे एक वीडियो जो है बना चुका हूँ, उसको आप डिटेल से देखोगे तो उसे बहुत से ट्रिक्स है, टिप्स है, वो बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर होता है तो हम जो है 1 से 20 के बीच की प्राइम नंबर फिर से आपको याद दिलाते हैं। क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 होता है, इसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17 और 19। ये 1 से 20 के बीच में जो है ये प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अब दिया है उसका पार्ट 1 का 140 का इसका फैक्टर्स करना है, किसके प्राइम में होना चाहिए। तो देख रहे हो कि पहले हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, समझ लो। यहाँ होता है 2 हुआ, समझो 3 हुआ, 5 आया, 7 आया, 11, 13, 17 और 19, इतने तक में हमारा आ जाता है। तो पहले 2 से जो 140 में जो यूनिट प्लेस 0 है तो यह 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो पहले 2 से अगर डिवाइड होता है तो क्या करोगे कि 2 से अगर डिवाइड होता है, क्योंकि बड़ा नंबर है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है और भी डिवीज़न जो है करना न पड़ेगा। तो समझो 140 में 2 से तो क्लियर है डिवाइड, और 2 है तो प्राइम नंबर, तो पहले हम 4 से डिवाइड कर दें। 4 3 जा जो है तो आपका 12 आया, ये आएगा 20, 4 5 जा आ जाएगा। तो इसमें 4 में क्या है प्राइम नंबर? 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या बनेगा? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 का हो जाएगा 2 × 2। अब 35 में क्या आएगा? नेक्स्ट जो है नंबर जो है आपका 35 आया, तो चूँकि यूनिट प्लेस पर 5 आया तो क्या हो जाएगा? ये 35 जो है सिर्फ डिवाइड हो जाएगा फिर 5 से, तो कितना आएगा? 35 आया तो 7 आ गया, तो 5 × 7 वो जो भी नंबर होने चाहिए वह है आपके प्राइम। ये सब आपका जो कैलकुलेशन करोगे वह रफ में करके यहाँ पर करोगे तो समय भी कम बचेगा और आप कम समय में भी इसको आप कर लोगे। अब आता है 156। फिर 156 के लिए देखते हैं 2 का जो रूल होता है, डिवाइड होता है कि यूनिट प्लेस पर 0 या तो इवन नंबर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यूनिट प्लेस क्या होगा? 156 में 6 आया, तो ये जो है 0 तो नहीं है लेकिन इवन नंबर है, तो ये भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि 156 से 2 से डिवाइड होता है तो हम फिर 4 से उसको हम डिवाइड करके देखें। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 2 तो इसमें है ही, तो क्या करेंगे? 156 को 4 से डिवाइड अगर करते हैं, रफ पे करेंगे पहले, तो 4 3 जा 12 और कितना आ जाएगा? 4 9 जा आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 4 में हमें प्राइम फैक्टर्स प्राइम में लिखना है नंबर में, तो 2 × 2, अब क्या हो जाएगा? 33 हो गया। अब देखेंगे कि 39 आया। अब देखेंगे कि 3 का क्या होता है। सभी सम को जो आपके डिजिट है उसको ऐड कर दो, तो ऐड करने पर कितना हो गया? 3 + 9 = 12 आ गया। तो 12 जो है 3 से डिवाइड अगर होता है तो बड़े नंबर से भी वो डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, 3 से तो डिवाइड होगा ही। तो आप 39 को जो है 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3 कैंसल, और 3 3 जा जो है 9 आ जाएगा। तो क्या होगा? 3 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। इस तरह से
इसको आप कर लोगे। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। अब आप देखोगे 3825, फिर आप देखोगे क्या यह जो 2 से तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पर ना तो जीरो है और ना तो इवन नंबर है। अब क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, इसके आपका सम का करोगे। जैसे 3 हुआ, डिजिट को ऐड करो 2, 8 हुआ प्लस 2 हुआ प्लस 5 होता है, और ट्रिक होता है। तो 8 2 जा 10 हो गया, और 5 3 जो हो गया आपका 8 हो गया, तो 18 आ गया। 18 अगर आ गया तो यह नंबर 3 से डिवाइड होगा। आप चेक करोगे 3 से डिवाइड होगा, डाउटफुल रहेगा। 2 से करोगे, 3 से, तो पहले ट्रिक के हिसाब से आप जाओगे। तो अब 3 से जब इसको डिवाइड होता है तो आप क्या करो, इसको ले लो 3825 आपने ले लिया। अब आपका देखोगे कि अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हम 9 से भी करते हैं, तो क्या दिक्कत, देख लेते हैं। 9 4 जा जो है 36 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 आएगा 4 रिमाइंडर, 9 5 जा आ जाएगा। तो अब क्या करो, जब 9 से हुआ, अगर मान लो 9 से रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, 9 5 जा 45 आ गया और रिमाइंडर जो है आपका 0 नहीं आया, तो एक तो 3 है ही। अगर 2 आ गया 0 तो आपको फिर से 9 से उसको डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो कितना 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3। अब आ जाएगा 425, फिर 425 का देखो 425, फिर इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5 2 6, 6 जो है 5 11 आया, 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए अब 3 से अगेन 3 से डिवाइड नहीं हो गया। अब 425 में चूँकि यूनिट प्लेस पर 5 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो कर लेते हैं 4025 में 5 से, अब तो छोटा नंबर हो गया तो देख लेंगे। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2 आ गया, 2 5 5 जा हो जाएगा। तो एक तो 5 आएगा ही। अब फिर 5 आ गया, देख रहे हो ना 85 आ गया, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 85 में 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, कितना होएगा 3 5, अब जगह 7 जा 5 7 जा 35, तो आ जाता है 7। तो कितना आएगा, एक 5 और आएगा इंटू 17। ये जो भी नंबर आपके आएंगे ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर में होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखेंगे, दिया हुआ है 5005 आएगा। अब 5005 है तो इसको देखेंगे कि क्या ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से जो इसको सबको ऐड करो, 10 आता है, वो 3 के टेबल में नहीं आता और 3 से नहीं आता। अब 5 से आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो जब 5 से डिवाइड हो गया तो चूँकि 5005 है तो इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक तो 5 आ ही जाएगा ही। तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर क्या होता है, ईजी है, 1001 हो गया। अब क्या करोगे, अब देखोगे 7 का देखोगे। 7 का देखने के लिए बच्चों हमने ट्रिक लिखा है। क्या करोगे, इसको आप जो लास्ट जो नंबर है उसको आप y ले लोगे, ये y आ जाएगा, और बाकी नंबर क्या हो जाता है आपका x लिखोगे। तो 7 का जो ट्रिक है x माइनस 2y होता है। तो x कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। क्या 98 7 से डिवाइड होता है? अगर यह 7 से 98 डिवाइड होगा तो मतलब यह जो नंबर है 1001 वह 7 से डिवाइड जो है होगा। एक एक स्टेप चलेंगे तो कितना हो जाएगा 98 का जो है अब 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 7 4 जा 28 आ जाता है। तो यानी 7 एक मिलेगा।
तो 7 तो मिल गया, लेकिन 7 जब मिलेगा तो उसको क्या करोगे, क्या बचे, तो 7 आपको ट्रिक होता है, लेकिन हमें बचा क्या नंबर है 1001 में 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो 7 क्या हो जाता है, 1 जा 7 आएगा 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 143 आ गया। अब 143 को क्या करोगे, अब देखो तो इजी है थोड़ा सा। अब 7 के बाद 11 से देख लो, 11 का भी ट्रिक है, सम ऑफ द ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा ऑड नंबर, ये ऑड इवन और ये आ जाता है ऑड, तो मतलब होता सम ऑफ द ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ द इवन प्लेस। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑड प्लेस का 314 हो गया और माइनस इवन का अकेला है 4, तो ये 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है तो वह नंबर जो है जो 11 से जो डिवाइड होगा, तो अब 11 से जब डिवाइड करोगे 143 का तो कितना आएगा, 11 से 11 11 आएगा 3 और 11 3 जा 33 आ गया, तो इंटू 11 आ गया और जो बचा वो तो खुदा 13 जो है प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर आ गया। इसी तरह से बच्चों अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट। आप इसको चेक करोगे तो क्या आएगा, इसका देखोगे तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर सभी सम को इसको जोड़ोगे तो वह क्या आ जाएगा, जो जोड़ने पर आया वो 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 7 का रूल अपनाओगे उससे भी डिवाइड नहीं हुआ। फिर आपका क्या करोगे, 11 का करोगे, देखो 11 का देख लो, ये जो है 7 और ये कितना हो जाएगा 9 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13 हो गया, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -4, ना तो ये 0 है ना तो 11 का टेबल में 11 पर भी नहीं होगा। अब 13 का भी करोगे तो 13 से भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, आप दूसरा जो नंबर आप देखोगे तो ये आएगा 17 आएगा, क्या है नंबर 7429 को। तो इसे आप अगर चेक करोगे ट्रिक के हिसाब से तो ये आएगा 7429 का, तो ये आएगा पहला जो है प्राइम नंबर आएगा 17 आएगा, दूसरा क्या आएगा 19 आएगा, तीसरा क्या है 23 आएगा। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो और इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, 2 में हमें क्या करना है उसको देखेंगे। देख रहे हो इसमें जो फैक्टर्स है और ट्रिक का यूज करोगे, तो जब ट्रिक का यूज करोगे तो आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ of the following pair of the integers and verified that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो हमें क्या है, पहले जो आपका पेयर दिया है नंबर का उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ, तो मेन चीज़ है हमारा एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, और फिर जो वेरीफाई हम उसको बाद में करते हैं। तो पहला देखोगे इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे। पहले हमें इसका निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला क्या है 26 दिया है एंड 91 देखेंगे। 26 और 98 का जो आपका देखोगे तो इसको क्या मिलेगा, इसका मिलता है कि 26 इक्वल टू क्या होगा, तो 26 का जब आप देखोगे तो यह आएगा, चूँकि ये छोटा नंबर है तो चूँकि 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो कितना हो जाएगा
2 × 13। अब आ जाएगा 19 वज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या आ जाएगा, यह आपका आएगा। जब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 7 से देखोगे डिवाइड होने के लिए, तो 7 से तो छोटा तो आ जाएगा, तो 7 और 3 जब डिवाइड करोगे 7 में, 91 में 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, आपका कितना 2, 7 3 जा ये 13 भी आ जाएगा। इसलिए इसमें इसका भी फैक्टर्स आना ही चाहिए। अब क्या लिखोगे, HCF लिखोगे, HCF इक्वल टू होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाता है, जो दोनों में सेम हो, इसमें भी इसका नहीं, लोवेस्ट जो है पावर होता है। 2 आया तो क्या क्या नंबर आया, देखो 2 आया, 7 आया और 13 आया। 2 आया 7 होता है। 2 क्या दोनों में है? नहीं। 7 क्या दोनों में है? दोनों में रहना चाहिए। और 13 दोनों में है, तो चूँकि इसका लोवेस्ट पावर जो है 1 है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे, और अब लिखोगे LCM निकालेंगे। LCM निकालते हो तो हर जो नंबर है उसका हाईएस्ट पावर आना चाहिए। अब हाईएस्ट पावर क्या आता है, इसका आप देखोगे कि 2 का तो अकेला है तो वही हाईएस्ट है, तो 2 फिर आ जाएगा, 7 है तो 7 आ गया, प्लस 13 है, 13 का हाईएस्ट ही लेना है तो 13 हो गया जी। तो आप क्या हो जाएगा, क्या 13 7 जो है आपका 2 × 91 आ गया। अब 91 का जो है 2 का मल्टीप्लाई को 2 9 2 जा 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा LCM हो गया। अब इसको ये दिखाना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वेरीफाई करने का, वह प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर हो गया। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना है, वेरीफाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF कितना आ गया, 30। यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू HCF इंटू LCM। कितना आएगा, HCF कितना आया, 13 आया, और LCM कितना आएगा, 182 है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाता है LCM का 2366 आ जाता है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। प्रोडक्ट में पहला नंबर क्या है, 26 × 91। प्यारे बच्चों, जब इसका भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, 2366 आ जाएगा। इसलिए लिखोगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to HCF, या इज इक्वल टू को आपको ऐसे जो मैथमेटिकल में कर लो तो और इजी रहेगा, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये आपका फर्स्ट आ गया। अब इसमें दिखाना है सेकंड का दिया है। सेकंड क्या है, फर्स्ट नंबर जो है 510 है एंड दिया है 92 का दिया है। अब 510 को इसका भी प्राइम फैक्टर्स में करना है। तो जब
प्राइम फैक्टर्स में करोगे तो ये तो 2 से पहले डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है। जब 2 से डिवाइड हुआ तो पहले आप इसको डिवाइड कर लो, 510 को 2 से, तो कितना 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा तो कितना हो गया 2 तो आया ही। अब इसको आपका ऐड करोगे, अब 225 पर चेक करोगे, अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब अगला जो प्राइम नंबर 3 आएगा, 3 से करने के लिए इस सारे सम को ऐड कर दो, 5 5 10, 10 2 12 हो गया, ये 3 के टेबल में आया, तो मतलब हो गया कि 225 जो है वह 3 से डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 5 को कैरी लिया, 3 5 जा आ गया, तो 3 आ गया। अब आपका ये तो छोटा सा हो गया, फिर 5 से हो गया। जब 5 से, चूँकि 5 से इसलिए हो रहा है 85 क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। तो 5 का रूल क्या होता है ट्रिक, या तो यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो 5 आ गया। तो कितना हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 70। अब आ गया दूसरा है 92, देखेंगे 92 में क्या है, 92, तो 92 का क्या होगा, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है। तो 92 में जो है 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 और 2 आपका 6 जा जो है 12 आ गया, तो 2 आ गया। फिर आपका चाहो तो 4 से भी हमने डिवाइड कर सकते थे। अगर 4 देखो यहाँ पर पहला हमने 4 से डिवाइड किया था कि यहाँ पर 46 आ गया, तो फिर से हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा, इसलिए 92 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 2 से अगर आपका डिवाइड होता तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। फिर 46 में मैं अलग अलग टाइप्स का बता रहा हूँ कि इसमें क्या है और उसमें देख लो। इसमें अगर हमने अकेला 2 से डिवाइड किया तो फिर से 46 से आएगा, फिर से 2 डिवाइड होगा। अगर हम पहले जैसे क्वेश्चन में 2 से डिवाइड होता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 हमारा आ जाता है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा आएगा, तो कितना आ जाएगा 2 × 23। अब इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो क्या निकालोगे, HCF = जो दोनों में आए, दोनों में कॉमन, जैसे अभी आपके पास 2 लिया, इसका पेयर बना लिया, इसका 2 का पेयर है ही नहीं, 3 का पेयर है नहीं, जो दोनों में आना चाहिए, तो क्या हो, HCF क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, 2 का हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, जिसमें होगा वही लोगे, तो यही तो 2 पावर 2 हो गया। इसको दूसरे वाले जो दिया है आपका नंबर, उसका फैक्टर्स नहीं लोगे, जो हाईएस्ट आता है, तो हाईएस्ट तो किसी एक में आएगा, इसमें 1 पावर, इसमें 2 पावर, इसका 2 पावर ले लोगे, 2 × 2, फिर 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 3 आया। 3 कहीं भी हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे हो, तो अपना स्थान पर तो हाईएस्ट पावर है ही। जहाँ पर दोनों नंबर सेम है उसका हाईएस्ट लेंगे, और जब सिंगल है वो तो अपना हाईएस्ट है। फिर 5 भी आ गया, फिर 17 भी आ गया, फिर 23 भी आ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 × 15 × 17 × 23, 60 × 17 × 23, तो आएगा सब। इसका आपका करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 60 × इसमें जब करोगे तो आपका क्या आएगा, 120 × 23, जब मल्टीप्लाई इसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 23,460 आ जाएगा। ये तो आपका मल्टीप्लाई ही करना है, मैं एक बार स्टेप ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। अब फिर लिखोगे, ये आ गया। अब आपका लिखोगे, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करेंगे, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, HCF × LCM
HCF कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना आ गया LCM 23,460। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 46,920 आ जाता है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो प्रोडक्ट में क्या नंबर है, 510 इंटू 92, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा 46,920। हैंस क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, HCF इंटू LCM। प्यारे बच्चों, ये आपका सेकंड हो गया। इसी बेस पर आपको थर्ड भी होमवर्क दे रहा हूँ। क्या है थर्ड का, 336 और 52 का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उसको फिर मैं आपको बता दूंगा।